हेलो एवरीवन, हमने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन क्लास 9 फिजिक्स का पूरी अच्छी तरह से कवर कर लिया था। ठीक है, पूरी तरह से थ्योरी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। हम लोग इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, और भी अलग अलग तरह के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, पहले उसको जाओ अच्छे से पढ़ो, रिविजन करो, नोट्स बनाओ, बढ़िया से पढ़ो उसको, है ना। थ्योरी एटलीस्ट पढ़ो, तब जाके ये लेक्चर समझ में आएगा। इसमें बिल्कुल भी थ्योरी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू बल्कि हम लोग समझेंगे कि थ्योरी क्या थी हमारी। ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन। इसका इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, इस बार भी एग्जाम में पूछे जाएंगे इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन। देखो, हम लोग आज स्टार्ट करें इस पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ए इज 6 kg। ठीक है, 6 kg का मास का ऑब्जेक्ट है, ए का मास है। वेयर एज दैट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट बी ये 34 kg का है। विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट ए और बी हैज मोर इनर्शिया। देखो, इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, हमको क्या पता था कि हायर, हम लोग क्या पढ़े थे कि मास जो होता है, इनर्शिया जो होता है मास से रिलेट करता है। कैसा रिलेट करता है कि हायर द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, या फिर एनी ऑब्जेक्ट, हायर द इनर्शिया, है ना। जो जितना हैवी होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, तो जो जितना हैवी होगा यानी कि जिसका जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, मास ऑफ ए हमको दिया हुआ है क्या, 6 kg। मास ऑफ बी जो है अपना वो दिया हुआ है अपन को 34 kg। हाँ, 34 kg। क्लियरली आप देख पा रहे होगे कि जो मास ऑफ बी है वो ज्यादा है मास ऑफ ए से। भाई 34 6 से तो ज़्यादा ही होगा, सेम यूनिट है। अगर सेम यूनिट नहीं होती तो हम लोग क्या करते, कन्वर्ट करते, एक ही यूनिट में लाते, फिर हम लोग कंपेयर कर पाते कि कौन ज़्यादा बड़ा है कौन कम बड़ा है। ठीक, यहाँ पर तो क्लियर है कि मास ऑफ ए क्या है, बड़ा है मास ऑफ बी बड़ा है मास ऑफ ए से। इसका मतलब क्या है, इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ B is more than that of A। ठीक है, यहाँ थोड़ा अगर अच्छे से लिख देते हैं, मोर। ठीक है, अगर अच्छे समझ में आए, केवल इनर्शिया कैसे हम लोग देखते हैं, जिसका जो जितना ज़्यादा हैवी होगा यानी कि जिसका मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका इनर्शिया होगा। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, मास को कंपेयर कर लेंगे, वही उसका क्या होगा, इनर्शिया की हो जाएगी। जिसका जितना ज़्यादा मास, इनर्शिया भी उतना ही उसका ज़्यादा। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन क्या है, एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। देखो, पहला ए क्या बोल रहा है हम लोग को कि डैश एट डैश हम लोग यहाँ फिल करना है, इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। अभी हम लोग पढ़े क्या होता है इसका, मास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मास। ठीक है, आई होप अच्छे से दिख रहा हो, क्या हो जाएगा इसका, मास। अगला क्या बोला है, व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर आर जर्क। अच्छा, अगर एक रनिंग कार है, कार रन कर रही है और अगर अचानक से स्टॉप हो जाए, रन कर रही है इसका मतलब क्या है, वो मोशन की स्टेट में थी। ठीक है, अब अचानक से अगर हम लोग ब्रेक लगाए, मतलब हमको रेस्ट लाना चाहते हैं, उसको रेस्ट पे लाना चाहते हैं, तो बोला है पैसेंजर को क्या होगा, किधर जर्क लगेगा उसको। अच्छा, हम लोग क्या बताता है कि इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि जैसे उसकी स्टेट है वैसे ही रहना चाहता है। वो उसके अपने स्टेट की अगर चेंज हो रहा है तो उसको रेजिस्ट करता है। तो पहले क्या था, वो मोशन में था, अचानक से उसको हम लोग क्या करें, रेस्ट पे लाना चाहते हैं, तो क्या करेगा, वो आगे की ओर जाएगा। अभी वो मोशन में रहना चाहेगा ना, तो क्या करेगा, आगे की ओर जाएगा। जेट कैसा लगेगा, उसको बैकवर्ड लगेगा। आया बात वाली समझ में, आई होप अच्छे समझ में आया हो। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ स्टेशनरी कार स्टार्ट सडनली द पैसेंजर आर जट, जस्ट उसका उल्टा क्या होगा, फॉरवर्ड, है ना, सेम वही बात। ठीक है, आया बात समझ में। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियोस लॉ ऑफ, याद करो, फर्स्ट लॉ जो न्यूटन का है उसको हम लोग क्या बोलते थे, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते थे। याद है अच्छे से, तो ये क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, या लोग के लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग का क्वेश्चन क्या है, इफ देयर वर नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ, ठीक है, बैंक एंड नो रेजिस्टेंस, अ मूविंग बाइसिकल वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर।
क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा एक अनबैलेंस फोर्स हो, अगर एक बाइक मूव करती है या फिर अगर आप मूव करते हो, तो कौन कौन से आपको क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, अगर मैं इस पेन को आगे ढकेलूं, ठीक है, किसी टेबल पे रख के आगे अगर क्या करूं, पुश करूं, तो क्या होगा, अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये चलता ही जाएगा, और एयर रेजिस्टेंस ना हो तो ये चलता जाएगा। अगर एयर के मॉलिक्यूल ही ना हो और वो इस पर क्या करें, क्या बोलते हैं, कोलिजन ही ना करे, इस पर कोलाइड ही ना करे, तो क्या होगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एंड नो एयर रेजिस्टेंस, अगर कोई एयर रेजिस्टेंस ही ना हो तो क्या होगा, वो फॉरएवर चलता ही जाएगा, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स अगर नहीं है, इसका मतलब क्या, कोई फोर्स नहीं है, तो एक ही मतलब क्या होता था कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब फिर क्या हो जाता था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यही हुआ ना कि हमेशा चलते ही गया। आगे हम लोग कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल देन अ क्रिकेट बॉल मूविंग विथ सेम स्पीड। ठीक है, हम लोग को क्यों, कौन सा हम लोग को ईजियर होगा, एक टेनिस बॉल है, एक टेनिस बॉल है और एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताओ, टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल से यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, क्वेश्चन क्या है, डिफिकल्ट क्यों होगा, अगर तुम खुद सोचोगे तो टेनिस बॉल का मास, देखो मास ऑफ टेनिस बॉल जो है वो कम होगा किससे, मास ऑफ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल मतलब सीजन बॉल, ठीक है। हालांकि टेनिस से भी इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं, बट यहाँ पर क्रिकेट बॉल से मतलब सीजन बॉल ही का है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, किसका ज्यादा होगा, देखो हम लोग को पता है कि अगर मैं जब हाथ से दोनों को पकड़ूंगा, जब मैं कैच लूंगा, तब क्या होगा, फोर्स लगेगा। फोर्स क्या होता था, याद करो, सेकेंड लॉ के हिसाब से फोर्स क्या होता था, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अब अगर दो बॉल आ रही है, एक टेनिस की और एक सीजन बॉल आ रही है, यानी कि क्रिकेट की बॉल, तो मैं क्या बोलूंगा कि फोर्स जितना चेंज इन मोमेंटम बढ़ेगा, यानी कि जितना मोमेंटम बढ़ेगा उतना ही फोर्स भी बढ़ेगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, अगर जितना मोमेंटम बढ़ेगा उतना ही फोर्स बढ़ेगा। अच्छा, मोमेंटम क्या होता था सर, मोमेंटम होता था मास इंटू वेलोसिटी होता था मास इंटू वेलोसिटी। अब अगर दोनों क्या है, सेम स्पीड से आ रही है ना, सेम स्पीड से, हाँ सेम स्पीड से आ रही है, तो क्या होगा, जिसका जितना मास होगा, अगर मास इंक्रीज करूंगा, ये इंक्रीज का साइन है, मास बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, मोमेंटम भी बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा। अब अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो जो मेरे को फोर्स लगेगा उस बॉल, जब मैं उसको हाथ में पकड़ूंगा तो बॉल भी तो मेरे पास फोर्स एक्सर्ट करेगी, मैं भी उस पर एक्सर्ट करूंगा, तो जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अभी हमने देखा इसकी वजह से क्या होगा, ये अगर इंक्रीज करता है तो ये भी इंक्रीज करता है, तो जो फोर्स है वो भी इंक्रीज करेगा, जो फोर्स है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। जो बॉल हम पे फोर्स लगेगी वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फोर्स ज्यादा लगेगा तो किसके लिए इजी हो जाएगा, जिसका मास कम है वो इजी रहेगा। आई बात ये अच्छी समझ में, किसकी वजह से हुआ, मोमेंटम की वजह से। मोमेंटम होता क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि मास जिसका ज्यादा होगा मतलब मोमेंटम ज्यादा होगा, मोमेंटम ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है, फोर्स भी ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, जितना ज्यादा मास होगा मतलब फोर्स ज्यादा, फोर्स जितना एक्सर्ट करेगी वो बॉल, मेरे लिए तो अच्छी बात नहीं ना, मुझे तो पेन होगा उससे, तो क्या होगा, बेटर रहेगा कि मैं जितनी हल्की बॉल को कैच करूं वो मेरे लिए बेटर रहेगा। ये बात आई आपको समझ में अच्छे से, आई होप आई होगी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ कार वेइंग 1500 kg व्हेन इट्स स्पीड इंक्रीजेस फ्रॉम 36 km/h टू 72 km यूनिफॉर्मली। तो हम लोग को बोला है चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। देखो सबसे पहले मोमेंटम का हम लोग अभी से फॉर्मूला देख लिए थे, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम लोग पहले देख लेते हैं क्या हो रहा है, मास दिया हुआ है कार का, कितना है, इसको मैं बोल रहा हूँ m, 1500 kg, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, इंक्रीज कर रही है 36 से 72, तो इनिशियल वेलोसिटी को दिखाऊंगा u से, वो कितनी है 36 km/h। इसको क्या करूंगा, तुरंत ऐसा यूनिट में चेंज करूंगा, मीटर पर सेकंड में करूंगा। याद करो कैसे करते थे, 5/18 से इनटू कर देते थे, याद है, नहीं याद है तो उसको याद कर लो। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 5/18 से तुरंत इनटू कर देंगे। 5/18 क्यों होता है, मैं एक बार फिर से अच्छे से बता देता हूँ आपको, मैंने बताया है। देखो हम लोग को पता है अगर मेरे को इसको चेंज करना था 36 को, तो 1 किलोमीटर में कितने होते, 1000 मीटर होते, एक आवर में कितने होते, 60 ×
60 होते होते एक आवर में कितने सेकंड होते? 60 इंटू 60, 1000 क्या है? मीटर हो गया, किलोमीटर से ये हो गया सेकंड, है ना। अब इसको अगर तुम काटो 2 0 से 2 0 और क्या करो, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 5, 2 से काटो 3, ठीक। ये कितना आया? 36 इंटू 5/3 इंटू 6, 18। देखो यही आया यहाँ पर, लेकिन आपको सीधे याद रहना चाहिए 5/18 से इंटू कर दो। ये क्या हो जाएगा? 18 से करेंगे 2, तो 2 इंटू 5 10 मीटर पर सेकेंड आया, ठीक। फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी को मैं v से दिखा रहा हूँ। क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी होगा 72 किलोमीटर बता दिया। क्या हो जाएगा? सेम 72 इंटू 5/18। 18 का टेबल पढ़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा कि ये 4 टाइम्स होता है। तो क्या आया? ये क्या आया? अरे 20 मीटर पर सेकेंड। ये आया। हम लोग को निकालना था चेंज इन मोमेंटम। देखो अब ये जो चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, चेंज को कैसे दिखाता था याद करो? डेल्टा से। कोई भी चेंज को मैं क्या दिखाऊंगा इससे? डेल्टा से। डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू हो गया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। पी फाइनल कितना होगा? देखो अलग से निकालते हैं। पी फाइनल क्या होगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, है ना। पी इनिशियल क्या होगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना दिया था? 1500 kg आई गेस, हाँ 1500 kg इंटू वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी? 10 और ये 20, ये 10। मास तो सेम था अभी भी। ये कितना हो जाएगा? 15,000 kg मीटर पर सेकेंड। यही होता था मोमेंटम का यूनिट, मास इंटू वेलोसिटी kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा याद करो, मैंने आपको बताया था ये बात और कि क्या 1 kg मीटर पर सेकेंड को हम लोग 1 न्यूटन सेकेंड भी बोल सकते थे, याद करो, है ना। ये बताया था मैंने आपको कैसे बोल सकते थे अगर आप वो करना हो तो। फोर्स क्या होता था? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। इसको करोगे तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आएगा? फोर्स इंटू चेंज इन टाइम। अब इसका क्या होगा? अगर मेरे को इसका यूनिट निकालना है तो फोर्स का होता था न्यूटन, चेंज इन टाइम का सेकेंड ही होगा, तो क्या आया? न्यूटन सेकेंड आया। आई बात समझ में? इसको अपन साइड कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, ठीक। ये अपना आ गया, इसको अपन को निकालना था। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इतना हो जाएगा, है ना। 15 इंटू 30 और 3 0, हाँ 33। ये आया। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? दोनों का माइनस, तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है तो पी, ये फाइनल में इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी तो ये यहाँ पर उल्टा किया हूँ। देखो फाइनल वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी 20 थी ना, यहाँ पर सही लिखा। तो एक सेकेंड, नोटेशन गलत हो गए। अगर मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर क्या, मान लो निकाल रहा हूँ पी इनिशियल, तो क्या हो जाएगा? ये एम इंटू या यू, ठीक है। अगर ये पी एफ फाइनल था तो क्या आएगा? एम इंटू वी। अब सही है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 30,000 माइनस 15,000 कितना हो जाएगा? ये 15,000 kg मीटर पर सेकंड। kg मीटर पर सेकंड को और क्या लिख सकते हैं? न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, डरना नहीं है, दोनों सेम यूनिट होती है। आई समझ में? ये क्वेश्चन समझ में आया? चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम में निकालना था हम लोग को। क्या करना था इस क्वेश्चन में? सबसे इंपॉर्टेंटली सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए हम लोग का कि यूनिट देखना है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन फिजिक्स में आपको यूनिट देखना है, ऐसा यूनिट होना चाहिए, ठीक है। अगर सीरियस है तो सीरियस है, वरना आप क्या करो, बेस्ट आपके लिए आप सारे यूनिट को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप बन जाएगा कि कहाँ पर ऐसा यूनिट नहीं दिया है, कहाँ पर दिया है। तुरंत ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किए और सीधे फॉर्मूला लगाए। हम लोग को चेंज इन मोमेंटम निकालना था। चेंज किसी का भी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लोग को चेंज इन मोमेंटम पूछा तो हम लोग फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर दिए।
फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम हम लोग फॉर्मूले से निकाले, क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल हो जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो सिंपल हम लोग निकाल लिए जैसे हम लोग निकालते हैं। अगला अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द फॉलोइंग, एन एलिफेंट ऑफ मास 2000 kg मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कर लेते हैं। पहला निकालने के लिए क्या करेंगे, मास दिया है कितना 2000 दिया, 2000 kg, और उसकी वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों ऐसा यूनिट दिया है तो हम लोग को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम लोग निकालेंगे मोमेंटम, क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। मास दिया है 2000, वेलोसिटी 5, कितना हो जाएगा 10,000 kg मीटर पर सेकेंड। सेकेंड अपना क्या बोल रहा है, सेकेंड अपना बोल रहा है अ बुलेट ऑफ मास इतनी केजी का दिया हुआ है मूविंग विथ 400 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को इस बार मास क्या दिया हुआ है, मास हम लोग को दिया है 0.02 kg। वेलोसिटी क्या दी हुई है उसकी 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, मोमेंटम का क्या होता था, मास इंटू वेलोसिटी। मास दिया है 0.02 इंटू 400। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा आए तो बहुत कंफ्यूजन होता है कैसे करें। आपको करना क्या है, ये पॉइंट हटाओ, अगर ये पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा 2100। ठीक है, कितने जीरो आएंगे, जितने डिजिट हैं 1 के साथ उतने जीरो आएंगे जितने डिजिट थे पॉइंट के राइट साइड। तो कितने डिजिट थे, 1 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 100 आएगा। 100 क्यों, 1 के बाद जितने जीरो, तो यहाँ 2 डिजिट थे तो 1 के बाद 2 जीरो लगा देने। ठीक, इंटू 400। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 4 इंटू 2 8 kg मीटर सेकेंड। यूनिट अच्छे से लास्ट में लिख के आना है कि क्या यूनिट दी है। ठीक है, क्या यूनिट में हम लोग निकालें, वरना नंबर कट सकते हैं। यह है समझ में दोनों क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टू बैलेंस फोर्स, विच ऑफ द इन दोनों में बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स में कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग ने पिछले लेक्चर में जब मैंने पढ़ाया था फोर्स, तो आपको बताया था फोर्स क्या करता है, फोर्स का एक नेचर होता है कि वो क्या कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है किसी बॉडी का। तो यहाँ पर पूछे कि बैलेंस कर सकता है, बैलेंस वाला फोर्स कर सकता है, फिर अनबैलेंस वाला। चलो देखते हैं। देखो मैंने क्या करता हूँ, पहले एक बैलेंस फोर्स और एक अनबैलेंस फोर्स का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। बैलेंस फोर्स क्या होता था सर, बैलेंस फोर्स ऐसा फोर्स होता था, मल्टीपल फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे अगर लगें और सारा नेट फोर्स, इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, बैलेंस फोर्स। और अगर इफेक्टिव फोर्स अपना क्या हो, जीरो ना हो, तो अपन क्या बोलते थे उसको कि अनबैलेंस फोर्स है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके यहाँ पर यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, ठीक है, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको, ठीक है, खींच रहा हूँ। इसको क्या किया, इस पर मान लो अपन लगाए 2 न्यूटन, इस पर भी लगाए 5 न्यूटन लगा लेते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, ये भी 5 न्यूटन। यहाँ पर है क्या, मान लो यहाँ पर लगा 5 न्यूटन, लेकिन यहाँ पर हम लोग लगाए 3 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अब बताओ, एक ऑब्जेक्ट है, उस पर यहाँ इधर भी 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, इधर भी 5 न्यूटन लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर इफेक्टिव फोर्स, इफेक्टिव फोर्स को और क्या बोलते थे, याद करो, नेट फोर्स। क्या हो गया, जीरो नहीं हो गया भाई। किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसी पेन को अगर मैं इधर 5 न्यूटन लगाऊं, इधर भी 5 न्यूटन लगाऊं, तो ये कहीं पर नहीं जा रहा है। क्या हुआ, इसमें इफेक्टिव फोर्स जीरो है। ठीक है, कहीं पर नहीं जाएगा, ये क्या रहेगा, ये रेस्ट पे ही है अभी भी। ठीक है, ये क्या है, रेस्ट पे ही है अभी भी। अच्छा, यहां पर अगर मैं लगाऊं तो यहां पर इफेक्टिव फोर्स क्या आ रहा है, या नेट फोर्स अपना क्या आएगा, देखो 3 न्यूटन इधर लग रहा है और 5 न्यूटन इधर लग रहा है। यहाँ पर मैं कम फोर्स अगर यहाँ जाता तो ये क्या हो रहा है, इधर की ओर जा रहा है भाई, जाएगा भी। यहाँ पर इफेक्टिव फोर्स क्या आ रहा है, 2 न्यूटन असल में इधर की ओर लग रहा है ना, इधर लेफ्ट की ओर क्या लग रहा है, 2 न्यूटन इधर लेफ्ट। आई बात समझ में अच्छी से, ठीक। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन हम लोग को ये नहीं पूछा था, हम लोग को पूछा था कि डिफॉर्मेशन किसकी वजह से होगा। ठीक है, डिफॉर्मेशन मतलब शेप चेंज होना। शेप चेंज होना मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ शेप का मतलब ही क्या होता है, एक और वर्ड होता है डिफॉर्मेशन, भी पूछ सकता है तुमसे, ये भी वर्ड यूज कर सकता है। ठीक है, अच्छा देखो, अगर कभी भी
कोई अनबैलेंस फोर्स है, ये क्या है, ये क्या था, यहाँ पर अपन लिख दें, यहीं पर लिख देते हैं, ये क्या था, अनबैलेंस्ड फोर्स था, और ये क्या था, ये बैलेंस फोर्स था। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा था, इसको अपन थोड़ा सा इधर रहते हैं। ठीक, हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि अगर जैसे कि ये वाला एग्जांपल है, 3 न्यूटन इधर, 5 न्यूटन इधर, अनबैलेंस फोर्स है, ये क्या हो रहा है, इधर जा रहा है। अगर कोई अनबैलेंस फोर्स है तो वो क्या करेगा, शेप नहीं चेंज कर सकता। वो क्या करेगा, उसका सबसे पहला काम क्या होगा कि ये वेलोसिटी को, ये ऑब्जेक्ट को क्या करे, एक्सेलरेशन दे, क्या दे, एक्सेलरेशन दे। अनबैलेंस फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को एक्सेलरेटेड रखेगा। ऊपर लिख देता हूँ, इसको क्या करेगा, यहाँ लिख देता हूँ, एक्सेलरेटेड रखेगा, है ना। इसका क्या क्या होगा, अगर अनबैलेंस फोर्स है तो उसमें ऐसे कुछ लग ही नहीं रहा है, वो तो इधर जा रहा है। अगर मैं कभी भी नेट फोर्स यहाँ पर कुछ है तो वो क्या करेगा, उस पर एक्सेलरेशन लगाएगा, वो उसको मूव करेगा। लेकिन अगर अनबैलेंस फोर्स है, इधर भी लगाया, इधर भी लगाया, तो क्या कर रहा है, देखो ये असल में रेस्ट पे है अभी भी, लेकिन क्या कर रहा है, ये पेन खिंच रहा है, अपने आप में स्ट्रेच हो रहा होगा। इसके अंदर अगर आप सब एटॉमिक लेवल पे देखोगे तो क्या कर रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये डिफॉर्मेशन कर रहा है, असल में क्या कर रहा है, ये बात आई आपको समझ में। तो असल में जो जरूरत नहीं थी, असल में जो क्या होता है, बैलेंस फोर्स होता है, वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है, यानी कि डिफॉर्मेशन कर सकता है। ये बात आपको समझ में आई, क्यों, क्योंकि ये बैलेंस फोर्स कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, क्या करेगा, ये तो रेस्ट पे, लेकिन क्या अभी भी फोर्स लगातार लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है, तो इसके कारण सब एटॉमिक लेवल पे क्या होगा, ये पेन भी स्ट्रेच हो रहा होगा। ठीक है, बस हम लोग को दिख नहीं रहा, लेकिन सब एटॉमिक लेवल पे ये भी स्ट्रेच थोड़ा बहुत हुआ होगा। ठीक है, अच्छा ये आया समझ में, और भी बहुत सारी बातें समझ में आई। ये क्या करेगा, एक्सेलरेटेड करेगा, एक्सेलरेटेड रखेगा, ये रेस्ट पे रहेगा। ये बैलेंस फोर्स हो गया, अनबैलेंस फोर्स अपना एक बार और रिवीजन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड विच हैज मोर इनर्शिया। तो व्हाट फैक्टर क्या था, याद करो, मास पे, मास पे डिपेंड कर रहा था। मास जितना ज्यादा होगा इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, विच हैज मोर इनर्शिया, अ क्रिकेट बॉल और रबर बॉल ऑफ द सेम सेम क्या था, मास है क्या, आई थिंक मास ही होना चाहिए था, विच और सेम साइज होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर साइज होगा, सुधार लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, साइज है, इसका दोनों का अगर सेम साइज है। ठीक, अब अगर दोनों सेम साइज है, दो बॉल है, दो बॉल हैं, दोनों का सेम साइज बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। हाँ, आई थिंक सेम साइज लग रहा होगा। सेम साइज है। ये क्या है, ये एक था रबर बॉल और एक क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल मतलब क्या है, वही सीजन बॉल। ये क्या है, रबर बॉल। अब रबर बॉल आपने देखा होगा जनरली क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं क्रिकेट बॉल के कंपैरिजन में। तो इसका जो मास है, इसका जो मास अगर मैं बोलूँ m1 और इसका मास बोलूँ m2, तो हम लोग को पता है मास ऑफ 1 बहुत ज़्यादा होगा मास ऑफ 2 से, है ना। मास ऑफ 1 जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा मास ऑफ 2 से। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब ये है, जिसका मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। तो मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि क्रिकेट बॉल हैज़ मोर इनर्शिया। क्यों, क्योंकि उसका मास भी ज़्यादा था। आया समझ में। इनर्शिया को कंपेयर करने के लिए हम लोग को मास की जरूरत होगी। अगर एक बार आप समझ गए कि मास किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो इनर्शिया भी बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा। अगला अपना क्या है, ये तो पहले आप लोग मिटा लेते हैं इसको। यहाँ पर पहले मैंने इसका आंसर सोचा लिखवाने की कोशिश की थी, इसलिए ये यहाँ पर है, बट इसकी ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, और कहीं तो वो नहीं है ना। हाँ, बाकी स्लाइड सही है। चलो, क्या था क्वेश्चन, क्या है, व्हाई डू द पैसेंजर इन द बस टेंड टू फॉल बैकवर्ड व्हेन इट स्टार्ट सडनली। देखो सेम क्वेश्चन क्या है, सेम। अगर एक बस है, अगर वो अचानक से स्टार्ट करे तो हम लोग को पीछे धक्का क्यों लगता है, पीछे जर्क क्यों लगता है। ठीक है, फॉल बैकवर्ड हम लोग को क्यों होता है। ठीक है, टेंड टू फॉल बैकवर्ड क्यों,
किसकी वजह से होता था ये? इनर्शिया की वजह से होता था। इनर्शिया क्या बोलता था? इनर्शिया टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसमें मास हो, क्या होती है कि अगर वो अपने चेंज ऑफ स्टेट को रजिस्ट करती है। तो यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट क्या था? पहले वो थी रेस्ट भी, अब अगर अचानक से मैं क्या करा, सडनली उसको इंक्रीज किया, आई थिंक इंक्रीज कर रहा हूँ, हाँ, एक्सेलरेशन दिया, ठीक है, स्टार्ट किया उस बस को, तो क्या होगा, हम लोग चाहते हैं अब सब पूरी बस इंक्लूडेड हम लोग जो वहाँ पर बैठे थे सब क्या थे? रेस्ट पे थे। अचानक से क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग भी रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, तो बैकवर्ड की तरफ एक जर्क लगेगा या टेंड होंगे अपन उसकी तरफ। क्यों क्यों क्यों? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है, आया समझ में? अगला अपना क्वेश्चन क्या है? गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, इसका रीजन देना है। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट। देखो इसका अपन एक्सप्लेनेशन कैसा दे सकते हैं, क्या कि अगर एक अपने पास कारपेट है, उस पर डस्ट पार्टिकल, जैसे ही मैं उसको स्टिक से बीट किया तो जो डस्ट था वो तो अभी रेस्ट पे है, लेकिन जो डस्ट जो कारपेट था वो क्या होगा? मोशन में आ गया। वो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। सो हम लोग बोल सकते हैं बैक फ्लो करेगा, ठीक है, क्या करेगा? वाइब्रेशन करेगा, ऊपर नीचे ऐसे होगा, तो वो मोशन में है। लेकिन डस्ट जो होंगे वो तो रेस्ट पे थे और वो रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं, वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं। उनकी इनर्शिया क्या बोलेगी? भाई मैं रेस्ट पे रहूंगी। तो क्या होता है? वाइब्रेशन के कारण वो तो मूव कर रहा है, लेकिन वो जो डस्ट है वो रेस्ट पे रहेगा। उसकी वजह से क्या होता है? वो अलग दिखने लगता है हम लोग से, कि जो डस्ट है वो अलग हो गया। आई बात है समझ में? आई होप अच्छे समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मोमेंटम इन केजी मीटर पर सेकेंड ऑफ 10 kg कार ट्रेवलिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड। देखो अगर इसका मैं करूँ, काम करता हूँ, नीचे करता हूँ, ए यूज़ कर रहा हूँ, तो हम लोग का मास दिया हुआ है कितना? 10 kg, आई थिंक, हाँ 10 kg। वेलोसिटी एक बार बोल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम ही बोला है, हाँ मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? 10, ये है 5। हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर लिए हैं 50 kg मीटर पर सेकेंड। अगला क्या बोल रहा है? बी, कि मास अभी भी सेम है क्योंकि है 10 kg। वेलोसिटी इस बार चेंज कर दिया, कितना? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो इसको लग रहा है हम लोग ध्यान देंगे, ये यार सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड में था, इसको क्या करना पड़ेगा? मीटर में चेंज करना पड़ेगा। हम लोग को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना? तो 1 सेंटीमीटर में, यानी कि चलो ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे, ठीक है। तो 20 में कितने होंगे? 20/100 मीटर पर सेकेंड, तो 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब मैं यहीं पर मोमेंटम निकाल लेता हूँ। मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है? 10 है अभी भी। वेलोसिटी कितनी हो गई? 0.2। अब 10 इंटू, मैंने अभी बताया था पॉइंट वाले में कैसे करना है, 2 अपॉन पॉइंट के बाद लेफ्ट में कितने डिजिट थे? 1, तो 1 के साथ 1 0 आएगा, ये कटा, कितना आया? 2 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, दिख नहीं रहा होगा, अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, आई बात है समझ में? अगला क्वेश्चन क्या है? 36 किलोमीटर पर आ दिया है। क्या दिया है? मास अपना, ये अपना सी था ना, मास अपना भी अभी कितना है? 10 kg। वेलोसिटी बोल दिया है 36। सेम चेंज करो, याद करो, 36 को 5/18 से इंटू कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके। मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना दिया है? 10। वेलोसिटी कितनी है? 10। क्या हो जाएगा? 100 kg मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? अगला क्वेश्चन बोला है, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी वेइंग 5 kg व्हेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। देखो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो मास हम लोग को कितना दिया हुआ है? मास हम लोग को दिया हुआ है 5 kg। हम लोग को वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दी है कि डिक्रीज करता है 20 मीटर पर सेकेंड, और v दिया हुआ है फाइनल वेलोसिटी 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? मास को मैं कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा v माइनस यू, है ना। मास है कितना? 5, v माइनस यू कितना हो जाएगा? 0.2 माइनस 20,
जो कि हो जाएगा 5 इंटू 19 पॉइंट माइनस 19.8 है ना, 19.8 होगा। बस इसको कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 19.8 करें हम लोग तो काम करते हैं इसको पूरा अच्छे से करते हैं। 5 इंटू उसका पॉइंट हटाएंगे माइनस 198 अपॉन 10, 5 से करेंगे तो 2। अब इसको कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा क्या, हाँ आई थिंक सही है। माइनस 99 क्या निकालते हैं हम लोग, चेंज इन मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड। आई बात है समझ में अच्छे से, देख लो आया समझ में अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन अ टूथपेस्ट ट्यूब इज स्क्वीज्ड इट्स शेप चेंजेस द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखो अभी हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट की शेप कौन चेंज करता है, बैलेंस फोर्स करता है। यहाँ पर सेम हम लोग वही लगाना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैलेंस फोर्स। आया बात समझ में, अच्छे से याद रख लो। ऑब्जेक्ट का शेप यानी कि डिफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कौन करवाता है, बैलेंस फोर्स करवाता है, ना कि अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेम ही है क्या, चलो यार सेम ही क्वेश्चन हो गया 2 बार, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन पैसेंजर इज मूविंग ट्रेन टॉसेस अ कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम दिस शोज दैट द मोशन ऑफ ट्रेन इज। देखो क्या बोल रहा है कि अगर एक ट्रेन चल रही है, मैं कॉइन टॉस करता हूँ, ठीक है, कॉइन टॉस करता हूँ तो क्या होता है कि वो टॉस करता है और कॉइन क्या निकलता है, बिहाइंड, फॉल्स बिहाइंड, ठीक है। अगर मैं ट्रेन पे, मान लो मैं ट्रेन पे हूँ अभी, ठीक है, हम लोग मोशन कर रहे हैं और मोशन कैसा हो रहा है अभी हम लोग को नहीं पता मोशन कैसा हो रहा है। मैं सिक्का उछालता हूँ, जिस समय पे सिक्का उछाला मैं, उस समय पे उस सिक्के की वेलोसिटी वही थी जो मेरी थी, यानी कि ट्रेन की थी, सबकी वेलोसिटी सेम होगी ना। जैसे ही मैं उसको उछाला, जब वो एयर के कांटेक्ट में आया, अब तब जो ट्रेन की वेलोसिटी, अब वो वेलोसिटी नहीं होगी। जब मैं छोड़ा, जब मेरे हाथ में था वो, सेम वही वेलोसिटी होगी उसकी, वो जब क्या बोलते हैं एयर पे गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी, वो आगे की तरफ जा रहा होगा। अब अगर वो, अब क्या होगा, अगर मान लो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा, एक्सेलरेशन उसमें नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ट्रेन क्या हो रही है, जैसी वेलोसिटी थी वैसी चल रही है, तो जो मेरे हाथ में, जब अगर मैं कॉइन यहाँ से टॉस किया तो मेरे हाथ पे ही आएगा, क्यों, क्योंकि उसकी अभी भी वेलोसिटी वैसी ही जो ट्रेन की थी, जबकि वो एयर पे है फिर भी उसकी वेलोसिटी आगे की तरफ ही है, यही तो इनर्शिया बोलता है भाई, अभी भी उसकी वेलोसिटी वही है, लेकिन वो मेरे पीछे गिर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, ट्रेन और ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ गई, यानी कि मैं आगे बढ़ गया, अब मेरे हाथ पे नहीं गिर के शायद कहीं और गिरेगा, उसके पीछे गिरा। आई बात समझ में, इसका मतलब पक्का था ये कि जैसे ही मैंने कॉइन को टॉस किया, ट्रेन की स्पीड थोड़ी बढ़ गई, ठीक है। अगर वो और आगे आता तो मतलब क्या है, ट्रेन की स्पीड घटते जा रही है टाइम के साथ। इतनी समझ में आई, मतलब यहाँ पर जो क्या है, पीछे गिर रहा है, मतलब क्या है कि ट्रेन की स्पीड थोड़ी और आगे बढ़ गई। कब थोड़ी और स्पीड बढ़ गई, जब मैंने कॉइन को टॉस किया उसके आगे। ये कब होगा, जब ट्रेन एक्सेलरेटेड हो, जब ट्रेन क्या हो, एक्सेलरेटेड हो। ये बात मेरे को आई होप अच्छे समझ में आई हो, ये वाली बात इनर्शिया के लॉ पे है ये। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन 2 बार क्यों आ जा रहा है भाई, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कार ऑफ मास 2400 kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्टॉप इन 10 सेकेंड, ठीक है। मास दिया उसका 2400 kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप इन 10 सेकेंड, टी दिया हुआ है 10 सेकेंड। हम लोग क्या बोल रहा है, ऑन अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है, ब्रेक अगर लगा रहे हैं इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, लास्ट में क्या हो जा रहा होगा, वो रेस्ट पे आ जा रहा होगा, ठीक है। कैलकुलेट द रिटार्डेशन एंड द रिटार्डिंग फोर्स, तो हम लोग को एक्सेलरेशन भी निकालना है और फोर्स भी निकालना है कि रिटार्डिंग फोर्स और एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। एक सेकेंड, हम लोग उसको करते हैं। देखो हम लोग को इस निकालने के लिए एक्सेलरेशन क्या होता था, v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी, चीज लिख देता हूँ, याद करो मोशन में मैंने पढ़ाया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, कोई भी चेंज जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, अपॉन टी। तो वेलोसिटी अपनी फाइनल कितनी है, 0 है, इनिशियल 20, टाइम कितना दिया है 10, क्या हो गया, -20 अपॉन
10 यानी कि कितना आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये अपना आया एक्सेलरेशन। देखो रिटार्डिंग बोला था, रिटार्डेशन बोला था ना, अरे सॉरी क्या होता था, रिटार्डेशन बोलता था। रिटार्डेशन मतलब क्या होता था, एक्सेलरेशन नेगेटिव, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर डी एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको। और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते थे। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन आया सच में। अब अपन को निकालना है फोर्स। फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होता था मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया हुआ है, मास है अपना 2400, एक्सेलरेशन कितना है -2, कितना हो जाएगा ये -4800 न्यूटन। आई बात समझ में, आया समझ में। नेगेटिव आया इसका मतलब क्या है, अरे नेगेटिव मतलब क्या आया, रिटार्डेड आया। ठीक है, नेगेटिव मतलब रिटार्डेड आया। अच्छा ये होगा हम लोग क्वेश्चन। आगे हम लोग करते हैं सॉल्व, या आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। हाउ लॉन्ग, अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, फोर्स हम लोग को दिया इस बार कि 10 न्यूटन है, टू स्टॉप अ मास, मास भी दे दिया हम लोग को, विच इज मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को बताना टाइम कितना होगा। देखो हम लोग को फोर्स दिया है, मास दिया है, हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। देखो हम लोग को फोर्स दिया हुआ है कितना है 10 न्यूटन, मास दिया हुआ है 2.5 kg, इनिशियल वेलोसिटी उसकी दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हम लोग को निकालना है, हम लोग क्या निकालेंगे इसे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना दिया 10, मास है 2.5, एक्सेलरेशन कितना है निकालना है वही तो भाई। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 10/2.5। देखो ये कटे, ये हटेगा पॉइंट तो क्या आएगा 100/25, ये आएगा 4, यानी क्या आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन अपना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग को निकालना टाइम कितना लगेगा। देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देख लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी कितनी दी हुई है 20 अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन तो हम लोग को दिया है ना, अभी हम लोग निकाले एक्सेलरेशन कितना है 4 है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इधर गया 4 इधर आया, तो 20/4 जो कि हो जाएगा 5, हाँ 5 सेकेंड। ठीक है, 5 सेकेंड आया अपना। ठीक है, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं है, 10 है न्यूटन, हाँ सही है। ठीक है, जे मैं 10 न्यूटन लिखा हूँ। ठीक है, आया समझ में आ रहा क्वेश्चन। ठीक है, अगला हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इंक्रीजेस फ्रॉम यहाँ टू यहाँ व्हेन फोर्स एक्ट ऑन इट इज 2 सेकेंड, इट फॉर 2 सेकेंड, व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर द फोर्स एक्ट। ठीक है, आफ्टर द फोर्स एक्ट व्हाट इज द गेन इन मोमेंटम पर सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग को वेलोसिटी दी हुई है, मास वेलोसिटी मास दिया हुआ है, इंक्रीज कर रहे हैं वेलोसिटी 4 से 8। देखो मास दिया हुआ है 10 kg, वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन इट फॉर 2 सेकेंड। ठीक है, इंक्रीज करती है जब हम लोग फोर्स लगाते हैं 2 सेकेंड के लिए, तो 4 to 8 हो जाती है। तो व्हाट इज द मोमेंटम बिफोर द फोर्स। तो बिफोर द फोर्स देखो लिख लेते हैं, बिफोर फोर्स एक्ट, इसका मतलब क्या है, जो हम लोग निकाल रहे थे अब तक इनिशियल मोमेंटम वही तो है। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम ही निकालना है मेरे को। जो कि होगा क्या, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना दिया था, मास कितना दिया था अपन को 10 kg, इनिशियल वेलोसिटी है 4, ये कितना आया यहाँ लिख लेते हैं 40 kg मीटर पर सेकेंड। आया समझ में, 40 kg मीटर पर सेकेंड आया अपना
इनिशियल मोमेंटम मतलब मोमेंटम बिफोर फोर्स एक्ट। अब मोमेंटम बिफोर आफ्टर फोर्स एक्ट अपना क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम आएगा। बी अपन को निकालना है, वो क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम। क्या हो जाएगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। मास था कितना, 10 था क्या, 10 इंटू ये 4 है ना, 10 इंटू 8, कितना हो गया, अरे 80 kg मीटर पर सेकेंड, ये अपना आया। अब हम लोग क्वेश्चन क्या बोला था, चेंज इन मोमेंटम बोला था क्या, गेन इन मोमेंटम पर सेकेंड बोला था। देखो गेन इन मोमेंटम पर सेकेंड मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड पर टाइम कितना होगा, ठीक है। अगर टाइम अपना क्या है 1 सेकेंड है, ये हम लोग को पूछा है कितना होगा, इफ अपना टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड है, तो कुल मिला के मेरे को चेंज इन मोमेंटम निकालना है, कितना होगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। कोई भी चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल था 80 और वो था शायद 40, कितना है 40 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नहीं हम लोग अच्छा टाइम दिया होता है ना 2 सेकेंड, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, देखो देखो हम लोग को डेल्टा पी ऐसा नहीं है, पर सेकंड हम लोग को 1 सेकंड में कितना होगा, देखो ये होगा 2 सेकंड में, तो 40 kg मीटर पर सेकंड आ रहा है, ये 2 सेकंड में होगा। तो हम लोग को पूरा निकालना है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी कितना हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन टी कितना आया, डेल्टा पी था 40 ऑन टाइम था 2, कितना हो गया 20। अब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी का अगर हम निकाले यूनिट क्या होगा, डेल्टा पी का क्या था, देखो मैं यहीं पे लिखता हूँ, इसका क्या था kg मीटर पर सेकंड और इसका सेकंड। तो देखो अगर मैं अच्छे से देखूँ तो kg मीटर पर सेकंड है, अपॉन भी सेकंड है, तो सेकंड सेकंड कट के सेकंड सेकंड मिल के क्या हो जाएंगे, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। ये क्या आया, ये आएगा 2 था 20 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये अपना क्या डेल्टा पी अपॉन टी, ठीक है, या डेल्टा टी। अपना क्या बोल रहा है अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। देखो हम लोग को बोला है फोर्स निकालने के लिए, फोर्स क्या होता था याद करो, फोर्स क्या होता था, मास इंटू एक्सेलरेशन तो होता ही था। एक और तरह से अपन फोर्स निकालते थे, ये डी है, फोर्स इज इक्वल टू होता था, फोर्स इज इक्वल टू होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद करो ये होता था। अच्छा तो अपना क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा जो हम लोग यहाँ पर निकालें। एक और बात देखो, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, kg मतलब मास, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो सर यूनिट एक्सेलरेशन का होता था, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता था, फोर्स ही तो होता है, मतलब सही है फोर्स ही आएगा वो। तो फोर्स कितना हो जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। आया बात समझ में अच्छे से, ठीक 20 न्यूटन अपना आ गया, यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन खत्म, अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। आगे करते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एन अनलोडेड ट्रक वेइंग 2000 kg हैज़ द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ, इतना एक्सेलरेशन दिया है, उसका वेट दिया है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन व्हेन इट इज कैरिंग अ लोड ऑफ 2000 kg, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, जब इसका 2000 kg का है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका इतना है, जब वो केवल ट्रक का मास ऑफ 2000 kg, ठीक है। उसका एक्सेलरेशन तब क्या होता है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मास पता है, एक्सेलरेशन पता है, हम लोग फोर्स निकालें तब कितना लगेगा, फोर्स होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि 2000 इंटू 0.5, ठीक है। इतना मैक्सिमम फोर्स उस पर लगता है, इंजन से लगता है ट्रक में, ताकि इतना एक्सेलरेशन अचीव हो पाता है। तो कितना हो जाएगा ये 2000 इंटू 5/10, यानी कि 2 इंटू 10, तो 1000 न्यूटन, ये आया है ना, 1000 न्यूटन आया। इतना फोर्स लग सकता है। अब जो इंजन जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है, कि क्या बोला था, मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोला था, मतलब जो अपना, मतलब ये अपना जो फोर्स है क्या है, मैक्सिमम है
मैक्सिमम फोर्स से मेरा मतलब क्या है, मैक्सिमम फोर्स से मतलब इसका इंजन जो ट्रक का था वो इतना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है, इससे ज़्यादा फोर्स लगा नहीं सकता है। तो हम लोग को बोला है जब उस पर लोड कर ले हम लोग 2000 kg, तो अगर जब व्हेन लोडेड, अगर उसमें और लोड कर दें, मास ऑफ ट्रक कितना हो जाएगा, वैसे 2000 तो था ही, अब 2000 और लोड कर दिए, कितना हो गया 4000 kg का। अब बोला हम लोग को क्या, अब बताओ इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो फोर्स हम लोग को पता है 1000 आया, तो अभी भी फोर्स तो उतना ही लगेगा ना इंजन से, मैक्सिमम फोर्स तो उतना ही लग सकता है कितना भी लोड करो। तो जो फोर्स आएगा वो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। इस बार क्या ये आ रहा था 1000, मास आ रहा था 4000 इनटू एक्सेलरेशन अब निकालना है, ये कितना हो जाएगा, इसको मैं ए डैश बोल देता हूँ। तो ए डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 अपॉन 4000, 4000 थे ये 10,000 का हो गया, 1000 था ना, 1000 तो एक जीरो जबरदस्ती आ गया है जिसको मैं हटाता हूँ, तो 3 जीरो से 3 जीरो कटा, क्या आएगा 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपना मैक्सिमम एक्सेलरेशन आया तब जब लोड कर दिए, ठीक है। पहले एक्सेलरेशन कितना था 0.5, अब उसका आधा हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करने से पहले एक सेकेंड में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। गलत है, एक्शन रिएक्शन पेयर क्या करते, अलग अलग बॉडी पे लगते थे, है ना, और मैग्नीट्यूड में सेम होते थे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होते थे। तो ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी सही है, यहाँ तक तो सही चल रहा है, डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करते हैं। एंड अपोजिट डायरेक्शन एकदम सही है यहाँ तक, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो अपोजिट डायरेक्शन तो ये अपोजिट होती है, गलत हो गया। एक्ट्स ऑन ईदर बॉडी एट नॉर्मल टू, ये तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो अपना बी अच्छा आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर अपन को और यूज करना हो तो एक्शन और रिएक्शन पेयर का मैग्नीट्यूड सेम होता है एंड हैव सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉय ऑफ मास 50 kg स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड पे वो कितना 500 न्यूटन का फोर्स लगाता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉय कितना होगा, सेम ही तो होगा। अगर मैं फोर्स लगाऊं क्या बोलते हैं अर्थ पे, तो वो जितना मैं फोर्स लगाया उतना ही तो वो भी वापस लगाएगी, इसी को तो क्या बोलते थे एक्शन रिएक्शन पेयर बोलते थे। इसके अंदर क्या हो जाएगा 500 ही हो जाएगा। आया बात समझ में। अगर इस पेन को मैं 2 न्यूटन लगाऊं, है ना, तो ये भी पेन मेरे पे क्या लगाएगा, वापस 2 न्यूटन लगाएगा, यही तो होता है भाई एक्शन रिएक्शन पेयर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला, अ होंडा सिटी कार एंड मारुति ऑल्टो कार, अ टाटा नैनो कार और एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कार, ठीक है, 4 तरह की कारें भी हैं और आर रनिंग एट सेम स्पीड, ठीक है, सेम स्पीड पे चल रही हैं ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड पे चल रही हैं अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, ठीक सेम कंडीशन है, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, सारी चीज़ें सेम है। इफ़ ऑल दिस कार्स आर हिट फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है, पीछे से हिट करते हैं, सेम फोर्स, ठीक है, सेम फोर्स लगता है, दे कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड इन होंडा सिटी का कार का दिया है इतना ग्राम, सबका केजी दिया हुआ है, तो पूछा है मैक्सिमम फोर्स किस में होगा, है ना, मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस में प्रोड्यूस होगा, ठीक है। देखो सब पे अगर अपन सेम फोर्स लगा रहे हैं तो, और सबका अलग अलग मास दिया है, तो देखो फोर्स को अपन बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं ऐसे नहीं करते, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट कर दिया सबके लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्स को अगर मैं सबके लिए अलग कर रहा हूँ, सबके लिए सेम कर दिया, फोर्स क्या हो गया मेरा कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिख देता हूँ, फोर्स क्या हो गया सबके लिए कांस्टेंट हो गया, सबके लिए सेम ही फोर्स लगा रहा हूँ ना पीछे से, तो एक्सेलरेशन में ये बोल सकता हूँ कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जैसा रिलेशन है ना, मतलब अगर मास को जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा उतना एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, है ना। अब जैसे तुम देखो मान लो कोई कांस्टेंट है 2 अपॉन कोई x है, ठीक है, अपॉन कोई x है। अब अगर मैं x को बढ़ाता हूँ, देखते हैं x की वैल्यू करता हूँ पहले 2, फिर x की वैल्यू करता हूँ 3, x की वैल्यू करता हूँ 5, ऐसे बढ़ाते जाता हूँ, ठीक है। तो 2 बाई आएगा पहले 2 यानी हुआ 1, फिर क्या आएगा 2 बाई 3,
ये क्या आया 1 से लेस देन आया, है ना, 1 से कम आया। फिर आएगा 2/5। तो जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वो क्या हो रही है, वैल्यू ओवरऑल कम होते जा रही है। तो जैसे जैसे मैं नीचे मास की वैल्यू को बढ़ाऊंगा एक्सेलरेशन क्या होगा, उतना ही कम होगा। अगर उल्टा होता m/f होता है और f नीचे कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि m बाई कांस्टेंट समथिंग आता, तो m जितना ज़्यादा मास बढ़ाता उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन बढ़ता, घटता नहीं। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्सली रिलेशन आ रहा है, इसको बोलते हैं इन्वर्सली रिलेशन होना, ठीक है। तो जिसका जितना मास होगा एक्सेलरेशन उतना ही कम प्रोड्यूस होगा। तो सबसे ज़्यादा होंडा सिटी का सबसे लेस इसका होगा, अच्छा महिंद्रा स्कॉर्पियो का सबसे एक्सेलरेशन सबसे कम होगा, ये आंसर नहीं है, सबसे कम होगा। हम लोग को क्या बोला था, मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस में होगा, जिसमें सबसे जिसका कम मास होगा, तो टाटा नैनो इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, जिसका जितना कम मास उतना ही एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कब कब, जब सेम फोर्स है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इन्वॉल्व द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता था न्यूटन का, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। अ फोर्स कैन स्टॉप अ लाइटर व्हीकल एज वेल एज heavier vehicle which are moving. A force can accelerate a lighter vehicle more easily than heavier vehicle. देखो सेम वही वाली बात है कि फर्स्ट वाली बात, और क्या बोला आगे पहले पढ़ लेते हैं। A force exerted by a lighter vehicle on collision with a heavier vehicle result in both vehicles coming to standstill. A force exerted by the escaping air from balloon in the downward direction makes the balloon go up. The force exerted on the फोर्स कैन एक्सेल, क्या इसका होगा, एक मिनट थोड़ा पीछे जाते हैं। अब फोर्स कैन, देखो पहले वाला बात का तो कुछ नहीं है, अगला पढ़ते हैं। व्हेन फोर्स कैन एक्सेलरेट अ लाइटर व्हीकल मोर इजीली देन हेवियर व्हीकल विच आर मूविंग। तो देखो यही इसका आंसर होना चाहिए कि मोमेंटम्स क्या होता था, फोर्स जो होता था वो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम है ना। तो मोमेंटम क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी। तो जिसका जितना मास ज़्यादा होगा, फोर्स अगर हम लोग लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी, है ना, ये तो सेम रखना है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, फोर्स कैन एक्सेलरेट लाइटर व्हीकल मोर इजीली देन अ हेवियर व्हीकल विच आर मूविंग, ठीक है। आया समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है, अ फील्डर पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स आफ्टर द कैचिंग द क्रिकेट बॉल, दिस enables द फील्डर टू exert larger force on the balls, नहीं, reduce the force exerted by the ball, increase the rate of change of momentum, keep the ball in hand for me। देखो क्या, जब बॉल मेरे पास बहुत ही स्पीड से आ रही है तो मेरे को पता है अगर मैं उसको सीधा कैच लूँगा तो क्या होगा, मेरे हाथों में पेन होगा। पेन होने का मतलब क्या है कि बॉल उतनी ही मेरे पे फोर्स लगाएगी। जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। अच्छा, मोमेंटम को तो मैं चेंज कर नहीं सकता, ना उसका मास को बदल सकता, ना उसकी वेलोसिटी को बदल सकता, नहीं बदल सकता ना उसकी मास से बदल सकता मैं खुद से, ना उसकी वेलोसिटी से बदल सकता। जिस क्रिकेट बॉल से खेली जा रही है क्रिकेट, उसको तो बदल नहीं सकता अचानक से मेरे हाथ में कैच आ रहा है, ना उसकी स्पीड चेंज कर सकता। स्पीड कैसे चेंज करूँ, जैसा बैट्समैन ने अगर जिस स्पीड से मारी थी बॉल वही होगी। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ क्या टाइम चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं थोड़ा टाइम लूँ, पीछे करूँ अपने हाथों को, तो क्या होगा, थोड़ा मेरे को टाइम मिलेगा। अच्छा, टाइम मिलने से होगा क्या, ये भी इन्वर्स रिलेशन है, टाइम जितना इंक्रीज करेगा यानी कि बढ़ेगा फोर्स, इतना ही मुझे कम महसूस होगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इंक्रीज कर रहा हूँ असल में, नहीं, रेट ऑफ रिड्यूस द फोर्स एक्सेप्टेड बाय द बॉल, कीप द बॉल इन द हैंड फर्मली। क्या क्वेश्चन था, अ फील्डर पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर द कैचिंग द क्रिकेट बॉल, दिस enables द फोर्स इंक्रीज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रिड्यूस द फोर्स एक्सेप्टेड बाय द बॉल। यही है इसका आंसर, रिड्यूस द फोर्स एक्सेप्टेड बाय द बॉल। तो टाइम मेरे को क्या मिला, ज़्यादा मिला, तो उसकी वजह से फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला अपना क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम फिजिकल क्वांटिटीज हुज यूनिट्स आर गिवन बिलो। देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हालांकि ये क्वेश्चन अपन एक बार देख चुके हैं। देखो केजी मतलब अब उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करो। हम लोग क्या करते थे, हम लोग को फॉर्मूला पता होता था तो सबका ऐसा यूनिट रख के हम लोग उस क्वांटिटी का भी ऐसा यूनिट निकालते थे, ठीक है। केजी का क्या होता था, मास, ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इससे तो एक्सेलरेशन होता था, इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स। तो ये यूनिट क्या हो गई अपना, 1 का आंसर क्या हो गया, फोर्स। सेकंड का आंसर निकालते हैं, क्या बोला, केजी मीटर पर सेकंड। देखो ये तो याद भी होना चाहिए, केजी मीटर पर सेकंड क्या होता था, मोमेंटम होता था, केजी है मास, मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी। याद करो मीटर पर सेकंड क्या होता था, वेलोसिटी का यूनिट होता है, यही तो मोमेंटम। ये क्या आ गया, मोमेंटम, ठीक है।
अगर क्या मीटर पर सेकंड तो याद होना चाहिए यार, वेलोसिटी होता है। थर्ड क्या हो गया, वेलोसिटी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया एग्जाम में, ठीक है। फोर्थ क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यार ये भी याद होना चाहिए, क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होता है, तो सीधे याद होना चाहिए, है ना, आया समझ में। अब अगर अपन को और देखना हो तो मीटर किसका होता था, डिस्टेंस का होता था, अगर वेलोसिटी नहीं समझ में आ रही हो तो ये तो याद था, मीटर किसका होता है, डिस्टेंस का, सेकंड होता है टाइम का, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो वेलोसिटी होता था, है ना। ऐसे भी देख सकते हैं यार, ये तो वैसे याद होना चाहिए सिंपली। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, इनिशियल रेस्ट पे रहती है, इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स विच कॉजेज इट टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, ठीक है। इनिशियली रेस्ट पे u0 दिया है, मास उसका दिया है 500, मास दिया है 500 ग्राम, हम लोग क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो 0.5 केजी आएगा, क्योंकि 1 केजी में 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। क्या होता है, एक्टेड फोर्स विच कॉजेज इट टू मूव अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, तो डिस्टेंस क्या है 4 मीटर वो ट्रैवल कर रही है, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड, हम लोग को फोर्स निकालना है, देखो हम लोग को मास पता है, हम लोग को मतलब एक्सीलरेशन चाहिए, टाइम नहीं पता हम लोग को, टाइम पता है 2 सेकेंड। मेरा क्या एम होगा, मैं एक्सेलरेशन निकालूं, देखो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट पता है, टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊंगा मोशन का, क्या होता था, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस कितना दिया हुआ है 4, यू टी कितना हो जाएगा, पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, हाफ ए कितना है, ए तो निकालना है भाई, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये सेकंड है ना, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 से कटा 2, ये क्या है 4 इंटू 4 इंटू नहीं 4 इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू क्या आया 4/2, यानी कि a इज इक्वल टू आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, मास कितना था 0.5, एक्सीलरेशन कितना आया 2, भूल जाता हूँ बहुत जल्दी 2, हाँ ये तो सिंपल, ये आएगा 1 न्यूटन, है ना, 0.5 इंटू 2 1 होता है, यह है समझ में ये क्वेश्चन अच्छे से। अगला क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ड्रॉ ग्राफ फ्रॉम ग्राफ टू शो द डिपेंडेंस ऑफ एक्सेलरेशन ऑन फोर्स फॉर अ कांस्टेंट मास। देखो जल्दी से करते हैं, एक्सेलरेशन और फोर्स का निकालना है, देखो एक्सेलरेशन वर्सेस फोर्स का ग्राफ निकालना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। ये यहाँ पर बनाते हैं और एक और अगला अपन बताएंगे, अगला जो बी के लिए भी ग्राफ बना लेते हैं, क्या बनाएंगे देखेंगे। देखो हम लोग को बोला यहाँ पर रखना है पहले तो एक्सेलरेशन और यहाँ पर रखना है फोर्स, ठीक है। यहाँ ऊपर जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर फोर्स बढ़ रहा है, इधर साइड जा रहे हैं तो ठीक है। हम लोग बोला कांस्टेंट अगर मास है, देखो हम लोग को रिलेशन पता है, फोर्स इज इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी चीज़ को अगर हमको कंपेयर करना है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, उसको करना रहता था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, m क्या होता था स्लोप, c होता था y इंटरसेप्ट। मेरे को क्या करना है, y को कंपेयर करना है a से, तो मैं पहले इसको ऐसे लिखूंगा, a को फ्री करूंगा तो a इज इक्वल टू आएगा एफ वाई एम, ये y है, ये कुछ ऐसा आ रहा है, y इज इक्वल टू सी बाई एक्स आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है ना, सी बाई एक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, m यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर स्लोप क्या हुआ 1/m हुआ, 1/m हुआ, कांस्टेंट है ना, वही बोला है मास कांस्टेंट है, तो 1/m हुआ, और ये कैसा आएगा, c कितना आएगा 0, तो मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा, इसको अपन बना लेते हैं रेड, रेड बना ले शायद, तो ग्रीन बना लेते हैं, वो जैसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इसका स्लोप क्या आएगा 1/m, आया समझ में, y इंटरसेप्ट 0 होगा, यानी कि ओरिजिन से पास करेगा, ये ओरिजिन है ना, और स्लोप क्या होगा 1/m, आया समझ में, ठीक, ये हुआ। और ये क्या बना, स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्स ऑन मास फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, फोर्स और मास का बनाना है। देखो फोर्स को यहाँ रखना है और मास को यहाँ रखना है, तो
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, सही है। फोर्स को वाई पे रखना तो वाई इक्वल टू एम एक्स जैसा बना प्लस सी, तो सी कितना हो गया 0, यानी कि ये भी ओरिजिन से पास करेगा। और यहाँ पर क्या आया, स्लोप क्या आया, ये एम स्लोप का है और ये मास का है ना, पहली बात तो यहाँ भी ये जो एम है ये स्लोप बता रहा है, और यहाँ पर एम क्या बता रहा है, मास बता रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ, क्या बताया था मैंने कि यहाँ पर स्लोप क्या दिखाएगा, मास ही दिखाएगा, तो और क्या जाएगा, ये ओरिजिन से पास करेगा, ये कुछ ऐसा होगा। ये भी क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, यहाँ पर इसका स्लोप क्या आया, मास आएगा, ठीक है, मास के बराबर आएगा। और ये भी क्या आया, एक स्ट्रेट लाइन आया, है ना, यह आया समझ में अच्छे से, ठीक है। तो आज ख़त्म करते हैं, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो ठीक है ख़त्म करते हैं।